हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने से पहले जो लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। चलो गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सवाल में एक ट्रायंगल बताया गया है। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल, जिसको वर्टेक्स में हम तीनों मासेस को पुट कर देंगे। तो तीनों मास को हमने पुट कर दिया। अब ऊपर के मास को M1, इसको M2 और इसको M3 लिख लेंगे। यार गाइस, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, ऊपर के मास को हम M1 क्यों लिखे? क्योंकि M1 मास के ऊपर से तो एक्स एक्सिस जाएगा, तो इसलिए इसको इमेजिनेशन करने में आसानी होगी। और तीनों ट्रायंगल का लेंथ सेम है बाहु का, तो इसलिए हम इसे ए लिख लेंगे। और ये रहा हमारा एक्सिस। तो हमें इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है M2 और M3 के इस जरिए। क्योंकि गाइस, यहाँ पे जो M1 जो मास है ना, इसके जरिए कोई सेंटर ऑफ मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए M2 और M3 के जरिए हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो हम सभी जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इक्वेशन होता है वो है I के जरिए हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो है I इक्वल टू m x स्क्वायर, जहाँ पे m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और x है एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस कितना है वो। इसका मतलब यहाँ पे ये है इसका डिस्टेंस और M3 का और M2 का ये। ठीक है, तो हम सबका M3 और M2 का अलग अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले M2 का कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया M2 मतलब उसका कैलकुलेट करेंगे ना, इसे लिख लेंगे। तो I2 रिप्रेजेंट करेंगे। I2 इक्वल टू आ जाएगा M2 उसका मास और x। देखो गाइस, यहाँ पे जो एक्सिस है, इसने इस रेखा को दो हिस्सों में इक्वली सेपरेट किया, इसीलिए a/2 है। तो a/2 इसका होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a²/4। तो ये आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया M2। और सिमिलरली M3 का भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे I3 देकर। तो I3 इक्वल टू आ जाएगा M3 और इसका भी जो एक्सिस सेम M3 का डिस्टेंस है वो भी a/2 ही है, तो a²/4 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस सिस्टम का, मतलब इस ट्रायंगल में जो मास लगा हुआ है उसका। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम सभी जानते हैं दोनों का सम हो जाएगा I2 प्लस I3। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे, इनर्शिया I, इसे I के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो I इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे I2 प्लस I3। सिंपली यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करके रखा है पुट कर देंगे। वो आ जाएगा यहाँ पे M2 स्क्वायर/4 प्लस M3 स्क्वायर/4। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर/4 को साइड में ले लेंगे तो M2 प्लस M3 आ जाएगा। तो गाइस, हमने यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कैलकुलेट कर लिया। तो देखते हैं सवाल में क्या बताया गया है। ओह शायद, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे सवाल को लिखने में गलती कर दी। यहाँ पे C में आ जाएगा a²/4 और D में आ जाएगा a²/4। ठीक है, मैंने सब कुछ दो करके लिख दिया, इसे दो नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा C, क्योंकि a²/4 M2 प्लस M3 यहाँ पे है। ठीक है, और ये में भी ये ऑप्शन है, पर ए का ऑप्शन a²/2 नहीं होगा। तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसका आंसर जो हमने कैलकुलेट